बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक जादूगर। एक बार मक्का शहर में बहुत सूखा पड़ गया। कई सालों से बारिश नहीं हो रही थी। जानवर भी प्यास से मरते जा रहे थे। लोगों की हालत बहुत खराब थी। सब मौत की कगार पर थे कि उन्हीं दिनों में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी और हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी हजरत रुकैया ने एक ख्वाब देखा कि कोई कह रहा है कि ऐ मक्का वालों, तुम्हारे बीच एक नबी आने वाला है और उस नबी के जाहिर होने का वक्त करीब आ चुका है। उस नबी की वजह से तुम्हें जिंदगी मिलेगी और तुम पर खूब बारिशें होंगी। तुम्हारी फसलों और जानवरों में बरकत होगी। ऐ मक्का वालों, अगर तुम अपने इलाके में बारिश करवाना चाहते हो तो अपनों में से एक ऐसे इंसान को तलाश करो कि जिसका रंग गोरा हो, कद लंबा हो और उसकी पलकें घनी हो और भौवें आपस में मिली हो। वो इंसान अपने सारे लड़कों को लेकर निकले और तुम में से हर खानदान का एक इंसान उस आदमी के साथ जाए। सब पाक साफ होकर अच्छे कपड़े पहने और खूब खुशबू लगाएं और सबसे पहले जाकर काबा के पास हजरे अस्वद को चूमे और फिर सामने वाले पहाड़ जबल अबू कबीस पर चढ़ जाएं। उस पहाड़ पर पहुंचकर वो आदमी कि जिसके बारे में ऊपर बताया गया है, वो बैठकर बारिश की दुआ करे और सारे लोग आमीन कहें तो बारिश हो जाएगी। सुबह उठकर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी रुकैया ने ये ख्वाब जब मक्का वालों को बताया तो सब हैरान रह गए और कहने लगे कि यह ख्वाब कोई आम ख्वाब नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से हमें पैगाम भेजा गया है कि हम इस तरह पहाड़ पर चढ़कर दुआ मांगे तो हम पर बारिश होगी। इसलिए चलो और उस आदमी को तलाश करो कि जिसके बारे में ख्वाब में बताया गया है। मक्का वालों ने उस आदमी को तलाश करना शुरू कर दिया तो वो सारी खूबियां जो ख्वाब में बयान की गई थी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के अंदर निकल आईं। लोगों ने आकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि आप ही हमारे सरदार हो और आप ही के अंदर वो सारी खूबियां हमें नजर आ रही हैं जो ख्वाब में बताई गई हैं। इसलिए आप चलकर हमारे लिए बारिश की दुआ करें। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सारे लड़कों को जमा किया और मक्का के हर घर से एक आदमी को साथ लेकर काबा के पास आए और हजरे अस्वद को चूमा और फिर जबल अबू कबीस पर चढ़ गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पहाड़ पर चढ़कर बारिश की दुआ की और सभी लोगों ने आमीन कहा। अभी दुआ खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक आसमान पर काले बादल छाने लगे और फिर देखते ही देखते बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 7 साल की हुई तो एक दिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में दर्द होने लगा और आप परेशान हो गए। तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक जादूगर के पास गए। अब्दुल मुत्तलिब ने उस जादूगर का दरवाजा खटखटाया लेकिन उसने दरवाजा ना खोला। जब उस जादूगर ने बहुत देर तक दरवाजा ना खोला और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा के साथ बाहर खड़े रहे तो अचानक उस जादूगर के घर में जमीन हिलने लगी और जलजला आ गया तो वो घबरा कर बाहर निकला। जब उस जादूगर की नजर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो वो हैरान रह गया और कहने लगा कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ये बच्चा तुम्हारा कौन है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ये मेरा पोता है और अब्दुल्लाह का बेटा है। तो उस जादूगर ने कहा कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ये लड़का इस उम्मत का नबी है। अगर मैं अभी अपने घर से बाहर न निकलता तो घर की छत मुझ पर गिर जाती। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुम इस लड़के की हिफाजत करना और इसे यहूदियों से बचा कर रखना, वरना अगर वो लोग इसे देख लेंगे तो इसे कत्ल कर देंगे। और रही बात इस बच्चे की आंखों में दर्द की, तो इसका इलाज खुद इस
बच्चे के पास मौजूद है। यह सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बहुत हैरान हुए और पूछने लगे कि ऐसा कैसे। तो उस जादूगर ने जवाब दिया कि जाओ घर जाओ और इस बच्चे के मुंह में उंगली रखकर उसका थूक उसकी आंखों में लगा दो, फिर देखना कि इसकी आंखें खुद बखुद ठीक हो जाएंगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने घर आकर यही किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बिल्कुल ठीक हो गईं। अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। जब भी खाना खाने बैठते तो जब तक हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न आ जाते तब तक घर में कोई भी खाना शुरू न करता। और अल्लाह के रसूल की यह बरकत होती कि जब भी खाना कम होता तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उस खाने में शरीक होते तो वो कम खाना भी सबके लिए काफी हो जाता और आखिर में खाना बच भी जाता। दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी 2 साल भी नहीं गुजरे थे कि अचानक एक दिन अब्दुल मुत्तलिब के दर्द उठा और उन्हें मौत के आसार नजर आने लगे। तो उन्होंने अपने बेटे अबू तालिब को बुलाया और कहा कि ऐ अबू तालिब, अभी तक मैं अपने पोते मोहम्मद का हर तरह से ख्याल रखता आया हूँ और उसे किसी कमी का एहसास न होने दिया। अब यह बच्चा मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ, इसलिए इसकी खूब देखभाल करना और इस पर गुस्सा न होना। इतना कहकर अब्दुल मुत्तलिब की वफात हो गई। दादा की वफात पर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा रोए और परेशान हुए कि अब मेरा क्या होगा। लेकिन जिसकी हिफाजत खुदा करे उसके मददगार तो जमीन और आसमान भी बन जाते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मक्का ही में हजूर नाम के एक जगह पर दफन किया गया। जिस वक्त दादा अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा उठा और लोग उन्हें कब्रिस्तान की तरफ ले जाने लगे तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे के पीछे पीछे रोते हुए चल रहे थे। एक बार एक सहाबी ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल, क्या आपको अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब की वफात के बारे में कुछ याद है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मुझे याद है। मेरी उम्र उस वक्त 8 साल थी